मूवी की शुरुआत एक्वाडोर के सुदूर ग्रामीण इलाके में ईसाई धर्म का प्रचार करने आए एक कपल कैंडिस और जोएल को दिखाते हुए होती है, जहां कैंडिस रोज की ही तरह एक स्थानीय फादर के साथ मिलकर वहां के ग्रामीण लोगों का बपतिस्मा करवा रही होती है। और वहीं थोड़ी दूरी पर उनका बेटा एलियट बोर होते हुए वहीं के दो स्थानीय बच्चों राउल और टॉमस के साथ अपने टॉय प्लेन से खेल रहा होता है। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और अचानक से एलियट का प्लेन उड़कर दूर एक पुरानी और अंधेरी गुफा में जा गिरता है। एलियट उसे बस एक साधारण गुफा समझकर अपना प्लेन लाने के लिए उसके अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी राउल और टॉमस घबराए हुए जल्दी से एलियट के पास आकर उसे रोक लेते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ शैतान रहता है और उनके माता पिता ने उन्हें अंदर जाने से मना किया है। लेकिन एलियट इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानकर उनकी चेतावनी को अनसुना कर देता है और गुफा के अंदर चला जाता है। और अंधेरे में किसी तरह उसे अपना प्लेन मिल भी जाता है, लेकिन जैसे ही वह उसे उठाता है तभी अचानक अंधेरे से एक हाथ निकलकर उसकी कलाई पकड़ लेता है। उस झटके में एलियट की घड़ी वहीं गिर जाती है, लेकिन एलियट पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाकर किसी तरह वहां से बचकर भाग निकलता है और रात में चुपचाप अपने माता पिता के साथ गांव में लोगों को गर्म खाना बांटने और उनकी सेवा करने में लग जाता है, जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन बाद में जब वह एक कमरे में अकेला होता है तो अचानक उसकी नज़र बाहर की तरफ जाती है और उसे लगता है कि जैसे कोई काला साया तेजी से वहां से गुजरा हो। डर के मारे उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, पर तभी उसकी माँ अंदर आती है और उसे याद दिलाती है कि कल चर्च में उसका पुष्टिकरण अनुष्ठान है, जो उसकी जिंदगी का एक बेहद खास और पवित्र दिन होने वाला है। वह एलियट को उसके इस खास दिन पर उसके दादा की घड़ी पहनने कहती है, जिसे वह हमेशा ही पहने रहता है। लेकिन आज वह घड़ी गुफा में खो चुका होता है, इसलिए वह हिचकिचाते हुए अपनी माँ से झूठ कह देता है कि घड़ी घर पर रह गई है और कल सुबह घड़ी जरूर पहनने का वादा करके वहां से निकल जाता है और मन ही मन अपनी घड़ी को वापस लाने का फैसला करके किसी तरह हिम्मत जुटाकर रात के अंधेरे में ही फिर से गुफा में पहुंच जाता है। लेकिन इस बार गुफा के अंदर का नज़ारा बिल्कुल अलग और खौफनाक होता है। वहाँ एक डरावना शैतानी चेहरे वाला मास्क रखा हुआ होता है। चारों ओर मरे हुए चूहों के शव बिखरे पड़े होते हैं, जैसे वहाँ किसी ने बलि का कोई भयानक अनुष्ठान किया हो। एलियट ये सब समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी अचानक जमीन से रेंगते हुए कई जहरीले बिच्छू उसके पैरों पर चढ़ने लगते हैं और घबराहट में उनसे बचकर भागने की कोशिश में एलियट अपने पैर में मोच खाकर वहीं गिर जाता है। अगली सुबह जब उसकी माँ की नींद खुलती है तो एलियट उन्हें अपने कमरे में नहीं दिखता। घबराकर उसके माता पिता उसे पूरे घर में ढूंढते हैं, लेकिन एलियट पूरे घर में भी कहीं नहीं होता है। कैंडिस जब उसे ढूंढते हुए गांव में जाकर एलियट के दोस्त राउल से मिलती है तो राउल से उन्हें एलियट के कल उस शापित गुफा में जाने वाली बात पता चल जाती है। उन्हें लगता है कि एलियट शायद फिर से उसी गुफा में न चला गया हो, इसलिए वह भी एलियट को ढूंढते हुए उसी गुफा के सामने पहुंच जाती है। लेकिन उनके अंदर जाने से पहले ही वहां गांव का एक बूढ़ा शमन आकर उन्हें रोक देता है और बताता है कि उनका बेटा उसकी झोपड़ी में आराम कर रहा है और उन्हें लेकर अपनी झोपड़ी में आ जाता है। कैंडिस को उसकी झोपड़ी अंदर से काफी डरावनी सी लगती है, पर तभी उन्हें एक कोने में एलियट सोया हुआ दिखता है तो वह उसे उठाने लगती है। शमन उन्हें बताता है कि उसने एलियट को काढ़ा दिया है, लेकिन उसे होश में आने में थोड़ा समय लगेगा। पर कैंडिस को वह जगह सुरक्षित नहीं लग रही होती है, इसलिए वह कैसे भी एलियट को होश में लाती है और उसे सहारा देकर चर्च की ओर ले जाने लगती है। रास्ते में उनकी मुलाकात गांव की ही एक बूढ़ी औरत से होती है। वह एलियट को लड़खड़ाता हुआ देखकर उसे अपनी लकड़ी दे देती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र एलियट की आंखों में पड़ती है वह अचानक से डरकर चीखने लगती है, इसे यहाँ से दूर ले जाओ, इसकी आंखों में शैतान है। एलियट की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वह बूढ़ी औरत बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, इसलिए फिर वह एलियट को उससे दूर ले जाते हुए उसके साथ चर्च आ जाती है और फादर भी एलियट के शुद्ध करने की रस्म शुरू कर देते हैं। कैंडिस अपने बेटे के लिए खुश होती है कि आखिरकार अब उनका बेटा भी गॉड के रास्ते में आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगले ही पल जब वह एलियट की गर्दन पर एक बिच्छू चलता हुआ देखती है तो उन्हें घबराहट सी होने लगती है और उन्हें एलियट का स्वभाव भी कुछ बदला सा लगने लगता है। बाद में उसी दिन पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है जब वही बूढ़ी औरत जिसने एलियट की आंखों में कुछ देखा था वह रहस्यमय तरीके से नदी में डूबकर मर जाती है। गांव वाले भी उसकी ऐसी हालत देखकर सन्न रह जाते हैं। किसी को उसकी मौत का कारण भी समझ नहीं आ रहा होता है। लेकिन जब शाम में उसके अंतिम संस्कार में
कैंडिस एलियट के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान देखती है तो एक पल के लिए उन्हें भी उस बूढ़ी औरत की बातों पर यकीन सा होने लगता है कि कहीं सच में एलियट के अंदर कोई शैतान तो नहीं आ गया है और कहीं उसने ही तो उस बूढ़ी औरत को नहीं मारा है। रात में उनकी चिंता और बढ़ जाती है जब एलियट फिर से उन्हें घर से गायब दिखता है। वह घबराहट में बिना कुछ सोचे बाहर दौड़ पड़ती है तो एलियट उन्हें घर से थोड़ी दूरी पर अजीब डरावनी सी हालत में अकड़ा पड़ा हुआ मिलता है। उसका शरीर अंदर से बिल्कुल ऐसे तप रहा होता है मानो उसके भीतर कोई आग जल रही हो। वे लोग उसे अंदर लाते हैं और बिना समय गंवाए उसे सीधे शॉवर के नीचे लिटा देते हैं और जैसे ही ठंडा पानी उसके शरीर को छूता है एलियट अजीब डरावनी सी चीखें निकालने लगता है। शॉवर से बहता साफ पानी भी अचानक से बिल्कुल काले रंग में बदल जाता है और अगले ही पल एक भयंकर कान फाड़ देने वाली चीख के साथ एलियट फिर से बिल्कुल सामान्य हो जाता है। लेकिन उसके माता पिता समझ जाते हैं कि जो कुछ भी हुआ वह बिल्कुल सामान्य नहीं था। अगली सुबह कैंडिस डर और गुस्से से भरी हुई सीधे शमन के घर पहुंच जाती है और बाहर खड़े उसके अनुयायी से मिलकर बिना रुके उस पर इल्जाम लगाने लगती है। तुम्हारे शमन ने मेरे बेटे पर काला जादू किया है। लेकिन घर पहुंचने पर एलियट के पिता मानने से इनकार कर देते हैं कि शमन उनके बेटे के साथ ऐसा कुछ कर भी सकता है। फिर वे दोनों हाथ जोड़कर एलियट के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही प्रार्थना शुरू होती है एलियट की हालत अचानक बुरी तरह बिगड़ने लगती है। उसे खून की उल्टी होने लगती है और उस उल्टी में खून के साथ साथ दांत और कई छोटे छोटे रेंगते हुए कीड़े भी होते हैं। अब उनका डर और बढ़ने लगता है। कैंडिस को अब समझ आ जाता है कि एलियट के साथ उस गुफा से जरूर कोई बुरी शक्ति भी आ गई है। वह फादर को सारी बातें समझाकर उनसे एलियट का एक्सोर्सिज्म करवाती है। पर एक्सोर्सिज्म करते समय एलियट के अंदर का शैतान उस पर हावी होने लगता है और फादर से कहने लगता है, तुम्हारे गॉड मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मैं उनसे बहुत शक्तिशाली हूँ। अचानक से एलियट का रूप भी बहुत डरावना हो जाता है। फादर उसे किसी तरह काबू करने की कोशिश करते हैं लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो जाता है कि जिसे वे एक साधारण भूत प्रेत समझ रहे थे वह उनके धर्म से भी बहुत प्राचीन और बेहद खतरनाक कोई शैतान है। बाद में जब फादर ये सब बातें एलियट की माँ को बता रहे होते हैं तभी वहाँ शमन और उसका अनुयायी आकर उन्हें एलियट का दर्द कम करने के लिए दवाई देता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि गुफा में एलियट पर सूपे नाम की किसी बड़ी शक्ति ने कब्जा कर लिया है और सूपे को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन फादर और कैंडिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। उसी रात एलियट फिर से घर से गायब हो जाता है। फादर जब अपने घर में अकेले होते हैं तो एलियट गुफा वाला वही डरावना शैतानी मास्क पहनकर उनके पास पहुंच जाता है और उसके अंदर का शैतान फादर को भी बेरहमी से मार डालता है। और सुबह एलियट को कुछ भी याद नहीं होता कि वह रात भर कहाँ था। लेकिन उसकी माँ जानती है कि फादर को एलियट के अंदर के शैतान ने ही मारा है। बाद में जब वे लोग चर्च के सामने फादर को दफना रहे होते हैं तभी अचानक कैंडिस को चर्च में एलियट के होने का भ्रम हो जाता है और जब वह उसके पीछे जाती है तो उसी भ्रम में उनसे एक जलती हुई कैंडल चर्च में गिर जाती है जिससे कुछ देर बाद पूरे चर्च में आग लग जाती है। वे लोग तेजी से गांव वालों के साथ मिलकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी आंखों के सामने ही उनका चर्च जलकर राख हो जाता है। रात में जब एलियट के पिता घर लौटते हैं तो एलियट के अंदर का शैतान उन पर हमला करके उन्हें बुरी तरह घायल कर देता है। इस सब से अब एलियट के माता पिता दोनों का ही अपने ईश्वर से विश्वास उठने लगता है। लेकिन कैंडिस किसी भी तरह एलियट को ठीक करने का ठान लेती है और हताश होकर आखिरकार वह एलियट को लेकर शमन के पास आ जाती है और उससे विनती करती है कि तुमने जो कुछ भी मेरे बेटे के साथ किया है उसे ठीक कर दो। लेकिन शमन उन्हें समझाता है कि यह सब उसका किया हुआ नहीं है बल्कि यह उस गुफा में रहने वाले मृत्यु के देवता सूपे का किया हुआ है। उसने एलियट के शरीर पर कब्जा कर लिया है। तो कैंडिस भी अब अपने बेटे को बचाने के लिए उसकी बात मानकर उसका साथ देती है। उसके बाद शमन उन्हें गुफा में ले जाता है और एलियट को आग के सामने बैठाकर अनुष्ठान शुरू कर देता है। साथ ही कैंडिस को चेतावनी भी देता है कि मृत्यु के देवता सूपे को हराया नहीं जा सकता है या केवल सौदेबाजी से ही उसे हराया जा सकता है। फिर मंत्रों के साथ साथ एलियट के अंदर का सूपे अपने भयानक रूप में आने लगता है। शमन कैंडिस को भी उनके अनुष्ठान का काढ़ा पिलाता है। उसके बाद वे लोग ट्रांस में जाकर अलग अलग विजन में सूपे से सौदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कैंडिस को समझ नहीं आ रहा होता है कि बपतिस्मा के बाद भी सूपे ने एलियट पर कब्जा कैसे कर लिया। तो सूपे खुद उन्हें बताता है कि इस जगह की पूरी प्रकृति ही वही है, इसलिए उससे बचा नहीं जा सकता है। वह अपनी जमीन पर उनके धर्म के प्रचार से भी गुस्सा होता है। लेकिन आखिरकार वे लोग सूपे से सौदा करने में कामयाब हो जाते हैं
और ट्रांस से बाहर लौट आते हैं। सूपे भी एलियट के शरीर से निकल चुका होता है, लेकिन अब सूपे शमन पर कब्जा कर लेता है और उसके जरिए उसके ही अनुयायी को मरवा देता है। फिर सूपे एलियट और उसकी माँ को मारने वाला होता है, इसलिए शमन उन्हें बचाने के लिए खुद का बलिदान दे देता है। लेकिन सूपे फिर से एलियट पर कब्जा कर लेता है। कैंडिस सूपे से विनती करती है कि वह उसका शरीर ले ले और उसके बेटे को छोड़ दे, लेकिन सूपे शक्तिशाली होने के लिए कोई युवा शरीर ही चाहता है और कैंडिस को मारने वाला होता है। पर तभी कैंडिस सूपे से दूसरा शरीर लाकर देने का सौदा कर लेती है और अपने बेटे को बचाने की आखिरी कोशिश में वह बाहर खेल रही अपनी दोस्त की छोटी बेटी टॉमस को ही गुफा में ले जाकर सूपे को सौंप देती है और सूपे भी उस मासूम बच्ची पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद कैंडिस अपने घायल पति और बेटे के साथ गांव छोड़कर हमेशा के लिए दूर चली जाती है, लेकिन उसने अपना क्रॉस गांव में ही छोड़ दिया होता है, जो यह दर्शाता है कि अब उसका अपने ईश्वर पर से पूरी तरह विश्वास उठ चुका है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।